नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। किसान आंदोलन की आड़ में दंगा ब्रिगेड ने दिल्ली को दहला डाला। उधर बंगाल में दीदी ने कृषि कानून पर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। बंगाल विधानसभा में मोदी विरोध का एजेंडा प्रस्ताव की शक्ल में रखा गया। सदन में खूब हंगामा हुआ। दीदी के सामने जय श्री राम के नारे तक लगे। बीजेपी ने वॉकआउट तक कर दिया। सियासत के इस नए ड्रामे को बंगाली मुसलमान कैसे देखते हैं, आज इसका टेस्ट ऐसे दुर्ग से करेंगे जो ममता के राजनीतिक गुरु का गढ़ है, जिनसे ममता ने राजनीति की एबीसी सीखी है। वहां के मुसलमानों को कौन कबूल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर ममता? आज एम फैक्टर का 35वां एपिसोड कोलकाता से सटी हाई प्रोफाइल बालीगंज सीट से देखिए और जानिए कि बंगाल का बाजीगर आखिर कौन होगा। गृह मंत्री जाएंगे, फिर हमारे यहाँ शायद 2 मंत्री और कुछ विधायक ज्वाइन करेंगे। चंद घंटे पहले पूरब से आई ये तस्वीरें विचलित करती हैं। ये हंगामा, ये नारेबाजी दीदी के खिलाफ हुई। मोर्चा सैकड़ों महिला टीचर्स ने खोला। ममता को विधानसभा के मेन गेट पर ललकारा गया, पुकारा गया, खुला चैलेंज दिया गया। पुलिस ने सबको खदेड़ा, बसों में भरा, सब हुआ, लेकिन दीदी मौन है। खामोशी विधानसभा सत्र के पहले दिन टूटी। ममता ने किसान बिल के खिलाफ प्रस्ताव रखा, फिर हंगामा बरपा। दीदी की ये जिद, दीदी का ये गुस्सा क्या कहता है? क्या ममता अपने दरकते दुर्ग से बेचैन है? क्या दीदी के कुनबे में मची भगदड़ केसरिया लहर का असर है? कलकत्ते पर छिड़े सियासी संग्राम को बंगाली मुसलमान कैसे देखते हैं? मुस्लिम मूड मीटर की नब्ज क्या कहती है? इसकी टेस्टिंग के लिए हम कोलकाता से सटे बालीगंज पहुंचे। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं पश्चिम बंगाल के बालीगंज विधानसभा क्षेत्र में। जी हां, ये कलकत्ता का पार्क सर्कस इलाका है, जिसे कलकत्ता का दिल भी कहते हैं। और हम यहां मौजूद हैं अपने उसी सवाल के साथ कि आने वाले चुनाव में यहां के मुसलमान किसके बनेंगे भाईजान, और क्या कहता है बालीगंज का एम फैक्टर। बालीगंज सीट टीएमसी के कब्जे में है। ममता के राजनीतिक गुरु माने जाने वाले सुब्रत मुखर्जी यहां से विधायक हैं। ये सीट इसलिए भी अहम है क्योंकि यहां 40% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। बालीगंज का बाहुबली अब की बार यहाँ के मुसलमान किसे बनाएंगे, इसका पहला सिग्नल हमें पार्क सर्कल के जान नगर में मिला। पार्क सर्कस का आपने नाम सुना होगा। बिरयानी के शौकीन अक्सर पार्क सर्कस चौराहे पे आते हैं, लेकिन ये उसके पीछे का इलाका है, जान नगर रोड। और यहाँ पे मेरा वही सवाल, तमाम लोग मौजूद हैं यहाँ। मुझे पता चला कि यहाँ से जो विधायक हैं वो मंत्री भी हैं सरकार में, और इतना ही नहीं, उनके बारे में कहा जाता है कि दीदी जो अभी मुख्यमंत्री हैं उनके वो राजनीतिक गुरु भी रह चुके हैं। मत पूछिए, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन अगेंस्ट बाय सीएम ममता बनर्जी। वो हम लोग के दिल की जान है। वो बंगाल को चेंज कर दिया, इसके कैरियर को चेंज कर दिया। ये मैं पूरी वर्व के साथ कहूँगा, आई हैव टू प्राउड्स कि दीदी ने जो काम किया है बेमिसाल किया है। मैंने 50 साल की उम्र में बहुत सारी पार्टियां देखा, मगर वेस्ट बंगाल को इतनी तरक्की पे ले गया है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। आई कांट एक्सप्लेन टू वन वर्ड्स। मुख्तार आलम दीदी के फैन हैं। दीदी के सिवा वो किसी के हाथों में बंगाल नहीं सौंपना चाहते। एम फैक्टर का यही असर साल 2016 विधानसभा चुनावों में दिखा था। उस वक्त दीदी के राजनीतिक गुरु सुब्रत मुखर्जी ने रिकॉर्ड मतों से मैदान मारा था। बालीगंज फतेह के लिए एम फैक्टर इसलिए भी अहम है क्योंकि जहां एक मुश्त मुस्लिम वोट पड़ता है,
जीत उसी की होती है। साल 2016 में एम फैक्टर दीदी के साथ था। ऐसे में साल 2016 विधानसभा चुनाव में टीएमसी का वोट शेयर 45.53% था। 35.64% वोटों के साथ सीपीएम दूसरे नंबर पर थी, जबकि बीजेपी को महज 13% वोट मिले थे। तो क्या बालीगंज में तीसरी बार भी दीदी गिरी? सियासत कैसी जा रही है बंगाल की? बहुत अच्छा जा रही है। ममता बनर्जी जब तक रहेगी तब तक अच्छा ही आएगा। लेकिन आज की तारीख में देखा जाए तो लाल झंडा खत्म हो गया लगभग। हाँ, लगभग खत्म हो गया। लाल झंडा खत्म हो गया, कांग्रेस खत्म हो गया। यहाँ बीजेपी को भी कोई भी सूरत आना नहीं चाहिए। यहाँ का बंगाल का माहौल खराब हो जाएगा। ओवैसी साहब के बारे में क्या कहना है? ओवैसी साहब तो मोदी का दलाल है, उसका बारे में क्या बोलना है। वो हम लोग सब मुसलमान जानते हैं। ओवैसी उद्दीन जो यहाँ आया है सिर्फ वोट काटने लिया या कुछ नहीं कर सकेगा। आज सिद्दीकी जो बोल रहे हैं पीर ज्यादा है, जो पीर ज्यादा होगा वो सियासत नहीं करेगा, जो सियासत करेगा वो पीर ज्यादा नहीं होगा। कर तो रहे हैं सियासत में, वो तो गलत कर रहे हैं, वो जवाब देंगे। सबसे पहले आप ये बोलिए, आप जो अभी रिकॉर्डिंग कर रहे उसको दिखाइएगा तो ना काट दीजिएगा। कुछ नहीं कटता भैया, पहले भी दिखा चुके हैं। तो दिखाइएगा तो आपको बोलिए यहाँ पे कुछ जो सियासत कर रहा है तब वो पीर ज्यादा नहीं है, वो गलत है। अब देख लीजिए ओवैसी साहब, वो तो एक ही सियासत करते हैं। उससे अपना घर नहीं संभाला, बंगाल कहाँ संभालेगा वो। पालीगंज के भाईजान ओवैसी के साथ तो हरगिज नहीं। ये भी साफ हो गया था कि बंगाल में टक्कर दीदी और दादा के बीच है। पालीगंज की गलियां पार्क सर्कल से अलग हैं। यहाँ पार्क सर्कल जैसी चकाचौंध हरगिज नहीं है। विकास यहाँ बड़ा मुद्दा है। क्या इस मुद्दे पर मुसलमान वोट बटेगा? जाननगर में ही इसका जवाब मिला। आपको मालूम है नंदीग्राम में जो ममता दीदी के खास सिपह सलार है ना, वो भी सुफियान साहब ही हैं। वही कमान देखते हैं वहाँ। भैया जो टांग डाल रहे भैया को, टांग सब जानता है भैया क्या है, सब कोई जानता है भैया क्या है। बीबी दीदी जो बंगाल में है, अपना बलबूता अपना कारनामा से है दीदी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग दीदी को पसंद करते हैं, उनका काम को पसंद करते हैं। उनका काम बहुत अच्छा है। तो कयूम साहब, ये इलाका बाहर तो बहुत चमकता है पार्क सर्कस, अंदर का इलाका थोड़ा उतना नहीं चमक रहा है। कसूर है, ऐसा बात नहीं है कि एमएलए का कसूर नहीं है। एमएलए का भी देखना चाहिए कि काउंसलर को अपना बोलना चाहिए कि भाई मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी है ये, इस 60 वाट में किस तरीके से डेवलप किया जाए, इसको तो देखना जरूरी है। अब अगर इसमें आप दीदी का दोष दीजिएगा तो दीदी का कोई दोष नहीं है, समझ गए? तो वो मुख्यमंत्री है और इंशाल्लाह ताला रहेगी। जब तक वो जिंदा है तब तक यही का मुख्यमंत्री रहेगी। टीएमसी सरकार को नहीं हिला सकता है। लेकिन शुभेंदु कह रहे हैं 50,000 से हरा देंगे। सुनिए, अगर 50,000 वोट उसको मिल जाए ये गनीमत है। मतलब आप कह रहे हैं शुभेंदु को 50? जी 50,000 वोट अगर मिल जाए शुभेंदु अधिकारी को, ये गनीमत है उसके लिए। वो कह रहा है मैं राजनीति छोड़ दूंगा। हाँ, राजनीति उसको छोड़ना ही पड़ेगा इसी। चलिए तो कयूम भाई कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी ने जैसी चुनौती दी है और अपनी चुनौती पे कायम रहे तो उन्हें राजनीति छोड़नी पड़ेगी। आगे चलिए। शुभेंदु कभी दीदी के भरोसेमंद थे, लेकिन जब से केसरी रथ पर सवार हुए दीदी की हिट लिस्ट में आ गए। खैर, ममता पर जाननगर के मुसलमानों को भरोसा है, लेकिन सवाल दीदी के राजनीतिक गुरु पर है, उनके काम पर है, विकास के दावे पर है। बालीगंज विधानसभा कोलकाता साउथ लोकसभा क्षेत्र में आती है। साल 2019 में यहां टीएमसी का वोट मीटर तेजी से बढ़ा था। साल 2019 के लोकसभा चुनावों में टीएमसी को 4.38% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी का वोट शेयर करीब 27% रहा था, जबकि सीपीएम को महज 6% वोट मिले थे। क्या दीदी का यही मैजिक अब की बार बालीगंज में बरकरार रहेगा? मुख्तार, सुफियाना और मोहम्मद अजीम जैसे वोटर तो यही मानते हैं, लेकिन उन खातूनों के दिल में कौन है जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना साइलेंट वोटर बताते हैं? इस सवाल का जवाब मिलता उससे पहले जाननगर में ही एक और तलिस्म टूटा। बस ममता दीदी का यहाँ पर लहर ज़्यादा है, इससे अच्छा और कोई बात नहीं है। ममता दीदी यहाँ पर बहुत काम किया, बहुत आदमी का मदद किया, इसलिए ममता दीदी का बहुत आदमी छोड़ के क्यों भाग रहा है, ये भी बताइए। छोड़ के भाग रहा है इसलिए कि जिसको डर है बोले नहीं, बहुत सा डर से
पार्टी को इधर से उधर बहुत से पैसे के लालच में जा रहा है इधर से उधर। जिसका जैसा ये करने का तरीका वही तरीका से हो रहा है। एक पार्टी आ रहा है बीजेपी ना बीजेपी तो है ही है। हाँ, और हम लोग MI जो आ रहा कि गजवाए हिंद लाएंगे, गजवाए हिंद वाला वो कौन है? अरे वही तो कहते हैं कि गजवाए हिंद ला देंगे। अच्छा। और लोग का ऐसा कोई यहाँ बंगाल में सब नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं बंगाल में ताल ठोक के नहीं, जितना टाल ठोक के आवे, बंगाल का एक आवाम का एक अलग पहचान है, उसका एक अलग समझ है, उसका समझ एक अलग तरीका। बंगाल का वोटर भी एक अलग अंदाज से करता है वोट, किसी के बोलने पर या किसी के करने पर नहीं होगा। जो फुरफुरा शरीफ वाले अब्बास सिद्दीकी उछल रहे हैं। भाई देखिए मौलाना लोग अभी का मौलाना लोग का ही धंधी है, कभी इधर कभी उधर, कभी ममता दीदी खराब हो गए, तभी तो वो सब कोई फायदा नहीं। तो मुसलमान इससे तो ही नहीं है ना। मुसलमान तो जानता है, या हर भी कोई भी कौम हो या हिंदू हो कोई भी हो, जानता है कि किसको वोट देना, क्या मेरे लिए फ्यूचर में फायदा है, उसी को वोट मिले। दूसरा को तो वोट मिलेगा नहीं। पालीगंज के मुसलमान कोलकातिया किले की कमान किसे सौंपेंगे? बंगाल पर किसकी विजय पताका लहराएगी? अब तक जितने भी भाईजान मिले ज्यादातर दीदी से मुतमईन दिखे। तो क्या पालीगंज के मुसलमान फाइनल फैसला कर चुके हैं? क्या यहाँ के मुसलमानों को ममता के अलावा दूसरा कोई कबूल नहीं है? जहाँ दीदी पर अटूट भरोसा था, क्या वहाँ साइलेंट सुनामी का सिग्नल मिला? क्या लग रहा है चुनाव में इस बार टक्कर कैसी रहेगी? बस हम लोग तो यही चाहते हैं कि बंगाल पे दीदी रहें, और उनका काम करने का अंदाज भी बहुत अच्छा है और हम लोग को बहुत पसंद आता है। ममता बनर्जी को ही चाहिए हम लोग को बंगाल में। आपका जो पूरा इलाका है ना जी, ये एकदम बिरयानी के लिए फेमस है जी, है ना जी। सिर्फ कलकत्ता के लोग नहीं, बाहर के, जैसे हम लोग भी आए ना तो हमने पूछा भैया अच्छी बिरयानी कहाँ मिलेगी, तो कहा पार्क सर्कस चले जाओ जी। ये ठीक पार्क सर्कस के पीछे का इलाका है जी। बंगाल में आलू वाली बिरयानी और एक एकदम बिल्कुल चिकन बिरयानी आ रहे हैं बाहर से, जानते हैं उनको? वो जो चिकन बिरयानी आ रहे हैं वो बेकार के आ रहे हैं। कौन है वो? और क्या ओवैसी यार ओवैसी साहब, लोग ठीक से आपका नाम नहीं ले पा रहे। बना यहाँ बंगाल में मेहनत करनी पड़ेगी जी। नहीं, हम लोग वो आ भी जाएंगे ना तो हम लोग उनको मेहनत करने के बाद गुंजाइश ही नहीं है। उसका कोई गुंजाइश नहीं है, हम लोग उनको रिप्लाई देंगे ही नहीं। वो बेकार का आ रहे हैं, वो वोट खराब करने चाह रहे हैं, वो बीजेपी का दलाल है। बीजेपी का आदमी है। और उनके जो होस्ट हैं जो उनका स्वागत कर रहे हैं, फुरफुरा शरीफ वाले भाई, ये वो बेकार का वो मेहनत कर रहे हैं। उनको तो मोटा मोटा रकम मिल गया होगा चद्दर के नीचे, तो वो भग रहे उनके लिए। रकम लेके तो कहीं खेल में कुछ भांजा तो कुछ नहीं आएगा, कुछ भांज नहीं आएगा। ये आप लोग देख लीजिएगा, हमारा बंगाल में वही रहेंगी ममता बनर्जी, उनके सिवा कोई नहीं रहेगा। गजब का बात देखिए क्या है, टक्कर फूल और फूल में ही हो रहा है। फूल में वो बेकार है, वो कमल का फूल कचड़ा में है, कचड़े में रहेगा, बंगाल में नहीं खिलेगा। अरे आप तो दीदी वाला बात बोली, दीदी यही भाषण में बोल क्या समझे? बंगाल में नहीं खिलेगा, वो कचड़ा में है, कचड़े में रहेगा। बंगाल का आवाम एक अलग माइंड से जीता है। हम दीदी के साथ गए हुए थे, यही बोल रही थी। बंगाल का आवाम अलग माइंड से जीता है, मिलजुल के जीता है, मिलजुल के जिएगा भी। सियासत से दूर पालीगंज के मुसलमान विकास चाहते हैं। यहाँ बुनियादी मुद्दों की गूंज है। शब्बीर और नईम जैसे वोटरों ने कैमरे पर कबूला कि वो किसके भाईजान हैं, क्यों हैं, किस लिए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाईजान की जुबान पर कुछ और है और दिल में कुछ और। अब ये जानने की बारी थी। मिलजुल के जिएगा, सब कुछ करेगा, सिर्फ आप लोग बोलते हैं दीदी, इसलिए आप लोग से खफा हैं। खफा है, दीदी ने बोला भैया कि हम लोग इतना किया, आप 18 सीट दे दिया बीजेपी को। वो जब लिया तो लिया, ये वो सेंट्रल मशीन था, ये सूबाई मशीन रहेगा। मशीन पे मत दीजिए, अपना दोस्त मशीन पे मत दीजिए। नहीं बोले का वो सेंट्रल का काम था, आप ही लोग सेंट्रल में दे दिया गया। अब हमें सूबाई का काम हम लोग अपना खुद कर रहे हैं। कैसे माने हम? मालदा में 50% हमारे मुसलमान भाई हैं और जितवा दिया आपने किसको जितवाया? तो बोला तो कि सेंट्रल में हम लोग दे दिए, सूबाई अपना काम अपने तरीके से करेंगे। केंद्र में मोदी जी और सूबा में ममता दीदी दादा दीदी में बांट दिया बस। लेकिन यहाँ तो भैया फिर दादा दीदी आमने सामने।
दादा दीदी आमने सामने रहने से भी कोई मामला हल नहीं होगा। यहाँ दीदी तो दीदी, ओनली फॉर दीदी। दीदी का चमक सब जगह फैल गया है। मोदी का चमक नहीं चलेगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ दीदी का चमक चलेगा। चलिए। तो और बिरयानी वाले लोग क्या करेंगे? सब दीदी। बिरयानी, वहाँ का बिरयानी सड़ जाएगा, वहीं रह जाएगा। हैदराबाद में सड़ जाएगा वो तो लेके आ रहे हैं। लेके आए, वो लेके वापस चले जाएंगे लपेट के, वापस लेके चले जाएंगे। यही इसीलिए तो बंगाल में आए, फुरफुरा शरीफ में ज़ियारत किया, निकल पड़े। एक नागरिक होने के नाते आप लोग सरकार से क्या चाहते हैं, जिसकी भी सरकार आए? सरकार किसी की भी आए, देखिए सबसे पहला बात है कि कारोबार पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात पढ़ाई लिखाई, उस पर भी बहुत ज़रूरी है कि ध्यान देना ज़रूरी है। अगर पढ़ेगा नहीं तो तरक्की नहीं होगा। बंगाल में रोजी रोटी बड़ा मुद्दा है। बंगाली भाईजान विकास चाहते हैं, सरकार चाहे जिसकी भी आए। तो क्या मुस्लिम मन की ये टीस बंगाल में बड़ी परिवर्तन की वजह बनेगी? क्या विकास ही वो मुद्दा है जिसे लेकर मुसलमान उलझन में है? बालीगंजिया भाईजान इन सवालों पर जो राय रखते हैं वो सियासतदानों के दिलों की धड़कन बढ़ाने वाली है। आज के डेट में जो है बंगाल का जो हुकूमत अभी चल रहा है, अभी ये हुकूमत अभी ठीक है बनिस्बत बीजेपी के आने से। अगर बीजेपी को रोकना है, बनिस्बत क्यों लगा रहे हैं आप? इसलिए कि बीजेपी जो आने के लिए पूरा कोशिश लगाए हुआ है, तो उसी के हिसाब से यहाँ जो है टीएमसी ठीक है। तो ये बताइए, वरना इससे पहले जो है दूसरा हुकूमत था, लाल झंडा लेफ्ट फ्रंट था। तो इसलिए बता रहे हैं कि बनिस्बत बीजेपी से बेहतर है कि टीएमसी का यहाँ हुकूमत रहे। लाल झंडा क्यों नहीं? लाल झंडा आ सकता है, ऐसी बात नहीं। अभी रहा ये कि सब तो इसी में बदल गए हैं। सारे लाल झंडा टीएमसी में चले गए। टीएमसी में गए हैं। अब वो सियासत वाली बात बोल रही है कि जो है लाल झंडा वो उसमें क्यों चलेगा? सबको अपना पीठ बचाना होता है। आज बीजेपी में जो भाग रहे हैं टीएमसी से, काहे के लिए भाग रहे हैं? सब अपना अपना जान बचाने के लिए कि मेरा जो पैसा है ना, मेरा पैसा सेफ रहे और हमको जेल भी जाना नहीं पड़े। बालीगंज के मुस्लिम मन की था लेते अब शाम होने लगी थी, लेकिन एक बात साफ हो चली थी कि बंगाल की राह जितनी आसान दिखती है उतनी है नहीं। बालीगंज का वोट मीटर हर बार चौंकाता है, खासकर यहाँ के गांव में रहने वाले मुस्लिम वोटर, वो मुस्लिम वोटर जो गेम चेंजर माने जाते हैं। अब यहाँ दीदी, दादा या भाईजान? अभी दीदी रहेगी। जो अभी टीएमसी है, टीएमसी रहेगा। लेकिन देखिए, हमारा लगाव टीएमसी से नहीं है। हमारा लगाव टीएमसी से नहीं, हम लेफ्ट फ्रंट पार्टी किए हैं, ठीक है। लेकिन अभी का मौजूदा हालात के हिसाब से बता रहे हैं टीएमसी रहेगा। एम फैक्टर का सिलसिला बालीगंज से बस यहीं तक। अगले एपिसोड में फिर कहीं और मुलाकात होगी। लेकिन जाते जाते बस इतना ही कहूंगा कि आंधियों के इरादे तो अच्छे न थे, न जाने ये दिया कैसे जलते हुए रह गया। TV9 भारतवर्ष और TV9 बांग्ला प्रस्तुत करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव पर सबसे बड़ा कॉन्क्लेव, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे। देखिए 30 जनवरी दिन भर